नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 8 हिंदी चैप्टर 7 जिसका नाम है ठेस, इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, अध्याय का जो है पहला क्वेश्चन पाठ से, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। यानी कि ठेस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है, तो सिरचन ही है। तो गांव के किसान जो है सिरचन को क्या समझते थे वो आपको बताना है। तो गांव के किसान सिरचन को कामचोर, बेकार का आदमी, धीरे धीरे काम करने वाला, नाप तौल कर काम करने वाला, मुफ्त में मजदूरी पाने वाला, ये सब समझते थे। यानी गांव का आदमी इसको बिल्कुल ही समझिए कि बेकार समझते थे कि ये मुफ्त में मजदूरी लेता है, काम नहीं करता है, यदि काम करता भी है तो धीरे धीरे काम करता है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखें। कहता है ये जो ठेस कहानी है इसमें कौन कौन से पात्र आए हुए हैं, सबका आपको नाम लिखना है। तो इस कहानी के नायक सिरचन, कहानी के नायक कौन है, सिरचन। सिरचन के साथ साथ रेणु जी। रेणु जी कहने का मतलब हुआ कि इस कहानी के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु, उसी को यहाँ पे रेणु जी लिखा गया है। रेणु जी की माँ, चाची, मंझली भाभी, मानू दीदी इत्यादि पात्र आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था। तो सिरचन को पान का बीड़ा मानू दीदी ने दिया था। किसने, तो मानू दीदी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि आपके विचार से सिरचन का महत्व कम क्यों हो गया। कहता है कि सिरचन का महत्व जो है गांव में कम हो गया था। ठीक, इसमें आप क्या सोचते हैं। तो आंसर देखेंगे। सिरचन धीरे धीरे काफ़ी कामचोर हो गया था। यह पहले जो है काफ़ी ज़्यादा काम किया करता था, उसके बाद जो धीरे धीरे काम की प्रति इसकी रुचि खत्म होती गई और यह कैसा हो गया, कामचोर हो गया। वह काम पर ध्यान कम और बातों पर ज़्यादा ध्यान देता था। सिरचन मान लीजिए जब भी काम करता था किसी के यहाँ तो काम पर कम, बातों पे ज़्यादा ध्यान देता था। थोड़ी थोड़ी बातों पर गुस्सा हो जाता था, क्योंकि कहानी में भी बताया गया है कि हल्का से यदि मान लीजिए कि उसको कुछ तकलीफ होता था तो गहुमन सांप की तरह फुफकार मारता था। इसीलिए सिरचन का महत्व क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिरचन चीक और शीतल पाटी स्टेशन पर ले जाकर मानू दीदी को देता है, इससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है। कि जब हम लोग कहानी के अंत में देखते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो सब भी मतलब मानू के लिए बनाने के लिए बोला गया था चीक और शीतल पाटी, ये बना के विदाई के समय स्टेशन पर दे आते हैं। आंसर देखते हैं। जब सिरचन चीक और शीतल पाटी स्टेशन पर जाकर मानू दीदी को देता है तो इससे उसके आत्मीय गुणों का पता चलता है कि वह कितना संवेदनशील और भावनात्मक व्यक्ति है। मतलब ऊपर से वो जैसा ही दिखे, ऊपर से वह जो भले ही किसी के मुंह पे जो कुछ भी बोल देता है, लेकिन जो बात बोलता है वो छुपा के नहीं बोलता, किसी के मुंह पर ही बोल देता है। ठीक, या फिर बात बात पे गुस्सा हो जाता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही संवेदनशील और भावनात्मक व्यक्ति है, दूसरों की भावनाओं की कदर करता है। 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन शायद आपका ये है कि ये देखिए 6 का ये गो नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि मानो फूट फूट कर रो रही थी, मैं बंडल खोल कर देखने लगा, ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देखा था। तो ये जो कहानी में जो है ये वाला चीज़ आया हुआ है आप, और यहाँ पे ये गलती सलती लिखा है। ठीक है ना, आपको जो 6 के को खो गो तीनों में एडजस्ट करना है। पहले क्या लिखाएगा, पहले
मैं बंडल खोलकर देखने लगा कि ऐसी कारीगरी, ये सब लिखाएगा। कि मानो फूट फूट कर रोने लगी, पहले ये लिखाएगा। या फिर रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम, पहले ये लिखाएगा। या फिर पहली बार देख रहा था, पहले ये लिखाएगा। तो कहानी में आप लोग जो है देख लेंगे कि इसको किस तरह से एडजस्ट किया गया है, आप लोग उसी तरह एडजस्ट कर देंगे। जिसको पहले लिखा होगा उस तरह से इसको जो पूरा पंक्ति सजा कर लिख देंगे। उसके बाद जो है 7 नंबर का क्वेश्चन आपको कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही और गलत का निशान लगाएं। जैसे सिरचन कामचोर था, क्या सिरचन वाकई में ही कामचोर था? नहीं, वह काम के प्रति बहुत ही लगनशील था। यहाँ कहता है कामचोर था, यह गलत है। सिरचन अपने काम में दक्ष था, हाँ, दक्ष मतलब वह बिल्कुल ही क्या था, तो मतलब काम के प्रति समझिए लगनशील था। सिरचन बात करने में कारीगर था, हाँ, ये बात भी खूब करता था। अगला, सिरचन वकील था, नहीं, सिरचन तो एक समझिए कि गांव घर का कारीगर था। या क्या कर, सिरचन वकील था, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। कहानी के किन किन 8 नंबर क्वेश्चन। कहानी के किन किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज़्यादा तरहीज देता था, उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग जो खुद से लिखेंगे। लिखना है कि कहानी के अनेकों पंक्तियों से ऐसा पता चलता है कि सिरचन अपने काम को ज़्यादा तरहीज देते थे। जब लेखक की माँ ने सिरचन को मानू दीदी के विदाई के समय चीक और शीतल पार्टी बनाने के लिए बुलाया था, वो अपने काम के प्रति इतना ज़्यादा लगनशील थे कि उसे हल्का सा जब जो है शायद भाभी या फिर चाची कोई डिस्टर्ब कर दी थी, तो देखिए था आप उसको कितना गहुमन सांप की तरह गुस्सा से वो जो फायर हो गया था। वो जब अपना काम करता था उसको खाने पीने तक का भी जो ठिकाना नहीं रहता था। जैसा कि देखे होंगे दूसरे दिन जिसको खाने में चूड़ा और गुड़ यानी शक्कर दिया गया था। तो ये जब जो ये काम के प्रति इतना लगनशील थे कि इसको पता ही नहीं चला कि हमको गुड़ भी दिया गया है। इधर काम भी कर रहे थे, चूड़ा फक्की मार रहे थे, इधर काम भी कर रहे थे और चूड़ा को फाँकते जा रहे थे। और केवल जो है चूड़ा ही फाँक कर ये जो है रह गए और गुड़ को इन्होंने छुआ तक ही नहीं, क्योंकि इसको पता ही नहीं चला कि गुड़ भी हमको दिया गया है। इतना ज़्यादा काम के प्रति लगनशील थे। तो कहानी के 2-3 जो है पार्ट को आपको उठा के इसमें लिख देना है। अगला 9 नंबर लास्ट क्वेश्चन। इस कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? तो हमें जो है इस कहानी में जो सिरचन का पात्र अच्छा लगा। इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि सिरचन अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगनशील है। वह जो भावनात्मक व्यक्ति है, संवेदनशील व्यक्ति है। उसके बाद जो है समझिए कि वह अपने काम के प्रति दक्ष है, ठीक ना। और हल्का सा भी वो जो है क्या किसी का डिस्टर्ब बर्दाश्त नहीं करता है। किसी के दखलंदाजी पर जो है वो क्या करता है तो गुस्सा से सीधा उठ के वहाँ से चला जाता है। तो इसका पात्र हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसका आंसर भी आप लोग लिख लेंगे। अब देखते हैं व्याकरण में। तो व्याकरण सेक्शन में आपको दिया गया है कि इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ लिखिए। तो पहला नंबर, कान देना। कान देना का मतलब होता है ध्यान देना। तो जैसे इसका वाक्य क्या बन गया, उसके बातों पर कान मत देना, यानी उसके बातों पर ध्यान मत दो। दूसरा दिया दम मारना। तो बीमार व्यक्ति दम मार मार कर चलता है। दम मारना मतलब धीरे धीरे चलना। अगला, मुंह में लगाम ना होना। मुंह में लगाम ना होना का मतलब होता है समझिए किसी को कुछ भी बोल देना, यानी कि बातों की तमीज़ ना होना। तो श्याम के मुंह में लगाम नहीं है, मतलब श्याम को जो है बात करने का तमीज़ नहीं है कि किसको क्या बोलना चाहिए। सिर पर चढ़ाना। सिर पर चढ़ाना का मतलब होता है बहसा देना। तो इसका जैसे वाक्य देखेंगे, मदन अपने बेटे को सिर पर चढ़ा लिया है। ये जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि संभव हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद।